filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. पाकिस्तानी जो अमीर पाकिस्तानी थे वो तो भाग गए दुबई और लंदन न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। जो गरीब थे उन्होंने हवा में गोलियां चलाना शुरू कर दी, जो कि पाकिस्तान में है। जो आतंकवादी हैं वो मौलानाओं को मारना, वो कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं और मौलाना को मारने के चक्कर में, तो ये कंफ्यूजन पाकिस्तान में बना चला है दोस्तों। ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब एक एक चुन चुन के लीडरशिप से लेकर जो कॉमन हमास वाला है, टॉप से लेकर बॉटम, सबको जब तक साफ ना कर दिया जाए तब तक ये जंग नहीं रुक सकती। जो हमास है, हमास ने इजराइल को अप्रोच करा है। सही बात है, आसमान से आग बरस रही है। इजराइल वालों, आप सीज फायर कर दो 1 महीने के लिए। अगर आप 1 महीने के लिए सीज फायर कर दोगे तो हम सारे होस्टेजेस छोड़ देंगे। इजराइल ने मना कर दिया और इजराइल ने बोला कि आसमान से आग ही बरसेगी। और ऐसा क्यों करा इजराइल ने, मैं आपको बताता हूँ लॉजिक है इसके पीछे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा खबर, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बड़ी मजेदार खबर है दोस्तों। और खबर यह है कि किम जोंग, आपको पता है ना, किम जोंग उन जो डिक्टेटर है नॉर्थ कोरिया का, वो हर तीसरे दिन उसको कौन सा बुखार चढ़ता है और वो बोल देता है दागो मिसाइल। कभी कहता है अमेरिका के ऊपर दागो, कभी कहता है साउथ कोरिया के ऊपर। वो उसके टारगेट गिने चुने हैं और उस पर हर तीसरे दिन उसका काम है धमकी देना। और हर हफ्ते वो अपनी पूरी जो प्रजा है, उसकी प्रजा ही कहना पड़ेगा क्योंकि डिक्टेटर है, डेमोक्रेसी तो है नहीं वहां पे, लोकतंत्र तो है नहीं, तो पूरी प्रजा के सामने टेलीविजन पे वो ऐलान कर देता है कि साहब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हर हफ्ते, यानी कि साल में 52 बार बोलता है लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती है। और ये बोलता चला आएगा। इसका बाप भी बोलता था इसके पहले, और इसके पहले उसका दादा बोलता था, जिसने नॉर्थ कोरिया का जो पहला हेड था उसका दादा। तो अब ये बात हुई है वहां पे कि बहुत एक अच्छी पॉलिसी निकाली साउथ कोरिया ने। एक अखबार के साथ इंटरव्यू के दौरान साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यह बोल दिया कि हाँ, कुछ बातें चल रही हैं, हम लोग अमेरिकन के साथ कुछ पॉलिसी बना रहे हैं किस तरीके से किम जोंग की हत्या कर दें, किम जोंग को मार दें, डिकैपिटेट कर दें, यानी कि सर उसका अलग कर दें, हाथ पैर काट दें, किसी तरीके से उसको बड़े बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या कर दें। ये चलते फिरते बोल दिया। अच्छा, उसका ये इंपैक्ट हुआ कि किम जोंग उन और फायर हो गया। उसने बोला मैं 4 मिसाइलें और मार दूंगा। तो ये सब माइंड गेम्स चल रहे हैं दोस्तों वहां पे। ना किम जोंग उन ने मिसाइल मारनी है, ना उन लोगों ने इसकी हत्या करनी है। ये दोनों एक दूसरे को साइक कर रहे हैं। बट किम जोंग उन, उसका बाप और उसका दादा, ये करीब 7 डेकेड से, यानी कि 7 दशक से करते चले आ रहे हैं, और इन लोगों ने अभी कार्रवाई शुरू करी है। तो दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 3 जहाज हुथी के, जो हुथी रिबेल्स हैं, उनके 3 जहाज डुबा दिए और तकरीबन 10 हुथियों को मार दिया है। खबर यह है कि यूएस हेलीकॉप्टर्स ने ईरान बैक जो हुथी, इन्होंने मर्स्क के कंपनी है, उसके कंटेनर वेसल के ऊपर इन्होंने हमला करने की कोशिश करी थी पानी के जहाज के थ्रू, हुथियों का पानी का जहाज। तो उस पानी के जहाज को उन्होंने, अमेरिकन्स ने मार गिराया है। वहां पे यूएसएस आइजनहावर और यूएसएस ग्रेवली दोनों हैं। और ये पूरा इसमें बताया गया है कि किस तरीके से वहां पे कोएलिशन फोर्सेस हैं और किस तरीके से हुथी इसके खिलाफ लड़ रही। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भारत के भी जहाज आसपास है, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक उभरती महाशक्ति है। ये दिखाने का मौका इससे बेहतर भारत को नहीं मिलेगा। हाँ, लोगों को बुरा जरूर लगेगा, कई लोग हैं जिनको बुरा लगेगा, भारत में भी कई लोग हैं जिनको बुरा लगेगा। पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो छाती पीटेंगी, बोलेंगे साहब ये आपने क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया, वैसा क्या कर दिया आपने। ये सब चीजें होंगी, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये होगा कि यार इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो याद दिलाते हैं ना भारत को कि गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है भारत को, पर मुझे ऐसा लगता है कि गांधी गौतम बुद्ध का देश बाद में है। सबसे पहले ये प्रभु श्री राम का देश है, और यहाँ पे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात हर समय शास्त्रों में कही गई है। और अन्याय के, ये इन्होंने सबसे पहले, हमारी तरफ एक जहाज आ रहा था, उसके ऊपर इन्होंने हमला करा था। और अगर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इनके खिलाफ तो फिर ये करते रहेंगे। इनका जो हौसला है बढ़ता रहेगा, हमारे जहाज़ों पे अटैक करते रहेंगे। जब मैं हमारे जहाज़ कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जहाज़, लेकिन जो भी भारतीय टेरिटरी के अंदर आ गया है, फिर उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भारत की है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको करारा जवाब दिया जाए। पाकिस्तान में
अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं काकड़ साहब, जो उनके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी 300 जिहाद करते हैं भारत के साथ, कभी कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं, कुछ करते हैं। उनका बेसिकली एक ही काम होता है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में, कि चुनाव करवा दे 90 दिन के अंदर। अब 90 दिन के अंदर चुनाव तो करवा नहीं पाए, वो फेल हो गए। अब 90 दिन से कहीं ज़्यादा उनका टाइम चल रहा है, तो उन्होंने क्या बोला कि यार कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। अब पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, तो और बाकी मुस्लिमों से आपको कुछ अच्छे वो लोग भावना आपके लिए रखें या अच्छी बात आपके लिए कहें, तो हमें काम करते हैं, शगुफा छोड़ देते हैं। शगुफा क्या है कि पूरे पाकिस्तान को बोलते हैं कि नया साल कोई नहीं मनाएगा, कैंसिल, नया साल कैंसिल, कोई पाकिस्तानी नहीं। अब पाकिस्तानी कहां मानने वाले, राइट? पाकिस्तानी कहां मानने वाले? तो पाकिस्तानी, जो अमीर पाकिस्तानी थे वो तो भग गए दुबई और लंदन न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। जो गरीब थे उन्होंने हवा में गोलियां चलाना शुरू कर दी, जो कि पाकिस्तान में है। ये गोलियां चला देते, थोड़ी सी खुशी होती है पाकिस्तान में तो पता नहीं हवा में गोलियां चलाते हैं। अच्छा, इससे दर्जन भर लोग घायल हो गए, कुछ गंभीर रूप से, तो आईसीयू में पड़े हैं लोग। किसी के लंग में घुस गया, किसी के गर्दन में गोली घुस गई। एक दूसरे को मार के पाकिस्तानियों ने नया साल मनाया दोस्तों। और पाकिस्तान में जो मौलाना फजलुर रहमान है, जिनको प्यार से मौलाना डीजल भी कहा गया है, क्योंकि एक ज़माने में भुट्टो के टाइम पे उन्होंने बहुत करप्शन करा था डीजल में, तो मौलाना डीजल के नाम से उनको उनको बुलाया जाता है। तो मौलाना डीजल ये जमातुल उलेमा इस्लामी JUIF यानी कि फजलुर रहमान फैक्शन, उसके हेड है मौलाना फजलुर रहमान। उनकी कॉन्वॉय पे दोबारा एक अटैक हो गया। कुछ समय पहले इनकी कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था पाकिस्तान में ही, इन्हीं के ऊपर एक हमला हुआ था। और उसके भी पहले एक जमातुल इस्लामी का फंक्शन चल रहा था, जमातुल उलेमा इस्लामी का फंक्शन चल रहा था, जिसमें मौलाना साहब नहीं थे। उधर एक आत्मघाती हमला हुआ और करीब 50 लोग मारे गए थे उसमें, 50 वर किल्ड इन दैट अटैक। तो आप समझ लीजिए कि जो आतंकवादी हैं वो मौलानाओं को मारना, वो कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं और मौलाना को मारने के चक्कर में, तो ये कंफ्यूजन पाकिस्तान में बना चला है दोस्तों। खबर ये है कि जो हमास है, हमास ने इजराइल को अप्रोच करा है। सही बात है, आसमान से आग बरस रही है, बहुत समय हो गया, अब क्या करें, तीसरा महीना लग गया। तो बोला कि साहब ऐसा है कि आप एक काम करिए, इजराइल वालों, आप सीज फायर कर दो 1 महीने के लिए। अगर आप 1 महीने के लिए सीज फायर कर दोगे तो हम सारे होस्टेजेस छोड़ देंगे। इनके पास अभी भी काफ़ी होस्टेजेस हैं, 100 से ज़्यादा ही हैं इनके पास। तो बोला कि हम सबको छोड़ देंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन 1 महीने के लिए आप सीज फायर कर दो। इजराइल ने मना कर दिया। और इजराइल ने बोला कि आसमान से आग ही बरसेगी। और ऐसा क्यों करा इजराइल ने, मैं आपको बताता हूँ लॉजिक है इसके पीछे। दोस्तों, आप अगर इस प्रेशर बहुत है कि होस्टेज छोड़ाओ, लेकिन अगर इजराइल वाले इस लालच में आ गए कि हमारे बंदे छूट जाएंगे, तो हमास कल फिर खड़ा होगा, कल फिर मारेगा। और इजराइल इस चीज़ के लिए अब वचनबद्ध है कि ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब एक एक चुन के लीडरशिप से लेकर जो कॉमन हमास वाला है, टॉप से लेकर बॉटम, सबको जब तक साफ ना कर दिया जाए तब तक ये जंग नहीं रुक सकती। इजराइल ने हमास को मना कर दिया दोस्तों, यहाँ पे मेरा वीडियो होता है खत्म। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर हूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।